फाइनली भाई इरेक्शन की नई रिपोर्ट ने पूरी दुनिया की जितनी भी टेलीकॉम इंडस्ट्री है इसमें हलचल मचा दी है। इरेक्शन की नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2031 के अंत तक में 5G यूजर्स की संख्या 100 करोड़ को पार कर जाएगी, यानी कि पूरे देश की 79% लोग उस समय 5G का यूज कर रहे होंगे। पर क्या ये मुमकिन है और आखिरकार 5G को इतनी तेजी से भारत क्यों अपना रहा है और इससे भारत में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूरा आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पर कर लेना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम भी टेलीग्राम का लिंक है भाई, फॉलो करना हो तो फॉलो कर लिया करो। कुछ भी क्वेश्चन कुछ भी सवाल रहता है तो पूछ सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इरेक्शन ने यहाँ पे एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें उसने कहा है कि भाई 2031 के अंत तक भारत में जो 5G यूजर्स की संख्या होगी वो 100 करोड़ को पार कर जाएगी। और अगर 100 करोड़ को पार कर जाती है 31 में तो भाई ये किसी भी देश के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा, क्योंकि हमारे देश की 79% लोग 2031 तक 5G का इस्तेमाल कर रहे होंगे। 5G एक इंटरनेट स्पीड नहीं है बल्कि भाई पूरा डिजिटल इकोसिस्टम है और कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती भाई। भारत की यहाँ पे से ना जो 5G ग्रोथ है वो दुनिया में सबसे तेजी से हो रही है। एक चीज और कहता है कि 2025 के अंत तक ना भारत में कुल जो 5G यूजर्स की संख्या होगी वो 40 करोड़ को पार कर जाएगी, यानी कि भाई 2025 से 31 के बीच में जो 5G यूजर्स की ग्रोथ होने वाली है ना वो 3 गुना से भी ज्यादा होने वाली है, जो आगे चल के भाई 5G को यूज करने वाले हैं। जिससे ग्रोथ होने का सबसे बड़े 4 कारण है यहाँ पे: सस्ता डेटा, सस्ते स्मार्टफोन और साथ ही भाई एयरटेल और जियो का ना हर महीने 5G साइट्स का लगाना, साथ ही छोटे शहर या छोटे गांवों में ना पूरी अच्छी तरीके से काम करना, जिसके वजह से बहुत तेजी से भारत में 5G फैल रहा है। चीज आपको और हैरान कर देने वाली होगी वो ये है कि भाई जो इस समय हमारे देश के अंदर जो डाटा यूज होता है ना प्रति मंथ, वो 36 GB पर मंथ डाटा यूज होता है, जो कि हर देश के हिसाब से सबसे ज्यादा है। और इरेक्शन यहाँ पे ये कहता है कि 2031 तक यही डाटा 65 GB मंथली हो जाएगा। हर व्यक्ति 65 GB मंथली डाटा यूज करेगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह पता क्या है भाई, कि टाइम में 8K 4K वीडियोस, AR VR, साथ ही यहाँ पे से क्लाउड गेमिंग या फिर ऑनलाइन स्टडी, स्मार्ट होम, ये सारी चीजें जगह ले लेगी भाई आने वाले टाइम में। पूरी तरीके से 5G के ऊपर ही होने वाला है। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज और समझने की जरूरत है, जो भारत का FWA नेटवर्क है ना, यानी फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस, इसकी डिमांड भारत में बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। कारण पता क्या है, तो एयरटेल एयर फाइबर या फिर जियो एयर फाइबर है ना, इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके ना भाई घर घर तक ब्रॉडबैंड पहुंचाने बहुत आसानी से, जिसका फायदा भाई आप सभी को पता है कि वर्क फ्रॉम होम हो चुका है। हाई स्ट्रीमिंग गेमिंग आप लोग इसके अंदर कर सकते हैं, या फिर आप लोगों को जो भी काम है ना बहुत इजीली आप लोग इस नेटवर्क के साथ कर सकते हैं। ये 5G का FWA नेटवर्क है ना भाई, ये आने वाले 5-6 सालों में ना इंटरनेट का गेम पूरी तरीके से बदल देगा। रिपोर्ट ये भी बताती है कि एक साल के अंदर ना Q3 2024 से Q3 2025 तक मोबाइल डाटा ट्रैफिक है ना, इसमें 20% की वृद्धि हुई है। और जो ये 20% की वृद्धि का योगदान अगर किसी को जाता है ना भाई, भारत और चीन। और 2025 के अंत तक भाई जो 43% का मोबाइल डाटा ट्रैफिक है ना, ये 5G नेटवर्क से मिलने वाला है। और यही चीज ना भाई 2031 तक भारत में 83% तक आप लोगों को 5G डेटा से मिलने वाला है। चीज समझने वाली है कि आगे चल के भविष्य में ना आप लोगों को 4G नेटवर्क ना पूरी तरीके से खत्म होता हुआ दिखाई देने वाला है। ये भी चीज समझनी है, जो इरेक्शन की इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि जो भारत का 5G नेटवर्क है ना स्टैंड अलोन की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि बहुत तेजी से काम कर रहा है। जिसका मतलब ये है कि भाई अगर स्टैंड अलोन पूरी तरीके से भारत के अंदर काम करेगा तो उसके अंदर आप लोगों को लो लेटेंसी देखने को मिलेगी, साथ ही आप लोगों को स्टैंड अलोन के अंदर हाई स्पीड इंटरनेट देखने को मिल जाता है। साथ ही जो ये स्टैंड अलोन नेटवर्क है ना भाई, ज्यादा डिवाइस को हैंडल भी आसानी से कर लेता है। प्लस भाई आप लोगों को पता है यहाँ पे आपको कॉल क्वालिटी भी बेहतरीन देखने को मिल जाती है। इस भारत इस समय नेटवर्क स्लाइसिंग को भी ना बहुत तेजी से अपना रहा है। ये जो टेक्नोलॉजी है ना भाई, ये टेक्नोलॉजी बड़ी ही कमाल की है, जिसके अंदर अलग अलग यूजर को ना एप्लीकेशन खोलने के लिए एक अलग ही स्पीड मिलती है, अलग ही प्योरिटी देखने को मिलती है। कि भाई 2031 तक ना पूरे दुनिया के अंदर 180 मिलियन यूजर 6G के हो जाएंगे, यानी कि करीबन 18 करोड़ यूजर 6G के हो जाएंगे। और सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात पता क्या है, इसमें से भारत का नाम भी इसमें
में गिना गया है। और अगर ये चीज भारत में आती है ना भाई, तो आप लोगों को यहाँ पे से बहुत चीज देखने को मिलने वाली है। भारत में जल्दी 6G का ट्रायल भी आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। AI ड्राइव नेटवर्क आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। लो लेटेंसी के साथ आप गेमिंग कर सकते हैं, स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाली है। इसका मतलब ये बात तो साफ है कि भारत 5G कोई नहीं अपना रहा है, 6G के लिए भी पूरी तरीके से तैयार बैठा हुआ है। लेकिन ये सारी चीजें हम अगर एक साइड पे रख भी दें, तो अगर भारत को 2031 तक 100 करोड़ यूजर 5G के करने और 6G के लिए ट्रायल करना है भारत के अंदर, तो कुछ चुनौतियां भी हैं जो भारत को यहां पे से देखने को मिलने वाली है। सबसे पहली बात क्या है कि जो भारत का 5G स्टैंड अलोन नेटवर्क है ना, ये काफी ज्यादा महंगा है। इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफी ज्यादा महंगा देखने को आप लोगों को मिलता है। सबसे बड़ी चुनौती है ना, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ पे जो 5G का कवरेज है ना भाई, गांव के एरियो में, वहां भी पूरी तरीके से अभी काम करना बाकी है, तो वो भी अभी अधूरा है। उसके ऊपर भी 5G पे काम करना होगा सभी टेलीकॉम कंपनी को। डेटा ट्रैफिक का भी दबाव सारी नेटवर्क कंपनी पे होगा, क्योंकि आप सभी को पता है जब डाटा ट्रैफिक का ज्यादा समय होता है तो आप लोगों को स्पीड हल्की भी देखने को मिल जाती है। इसके ऊपर भी भारत को काम करना है, भारत की सभी टेलीकॉम कंपनियों को काम करना है। साथ ही 6G के ट्रायल के लिए भी भाई पैसा लगेगा। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं भारत के पास। अगर ये सारी चुनौतियों पे खरा उतर तो 2031 तक 100 करोड़ यूजर भारत के होना बहुत आसान हो जाएगा और इजी। देखो भाई, ये इरेक्शन की रिपोर्ट तो साफ कहती है कि भाई आने वाले 5-6 साल में ना भारत यहां पे से पूरी दुनिया का डिजिटल पावर हाउस तो बन सकता है। और जो ये 5G नेटवर्क है ना भाई, ये भारत के आने वाले भविष्य के लिए ना रीढ़ की हड्डी है। और यहां पे आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके बताना। बाकी आपको किस टेक्नोलॉजी पे ज्यादा भरोसा है, 5G स्टैंड अलोन नेटवर्क, FWA या फिर आने वाला 6G, ये नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।